ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ कौनविंशो अध्याय 19वां अध्याय भाग 2। परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। ऋषियों के वचन बड़े हैं मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त हैं। उन्होंने राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों को प्रार्थना की। महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेद हैं। तो आप लोग दूसरे का अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका परम स्वभाव ही है, वह लोक या परलोक में कोई स्वार्थ नहीं है। विप्रोरो, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सब विद्वान प्रश्न पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए सब अवस्था में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुष के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी को कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन जी भगवान शुक्रदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए। वह वर्ण अथवा आश्रम के बाहर चिन्हों से रहित वह आत्मभूनिति से संतुष्ट है। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका भेष अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे कोमल, अन्य सब अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी। कान बराबर थे। सुंदर भव्य थे। इनमें मुख बड़ा शोभामान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख था। हंसली ढकी हुई छाती चौड़ी और उभरी हुई नाभि भंवर के समान गहरी और उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इन दिगंबर के भेष में श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था। चित्त को चुराने वाले भरी जवानी थी। वो शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और सबके सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चों और स्त्रियों ने उनकी महिमा देकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह, नक्षत्र और तारे से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि, देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभामान हुए। वास्तव में महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उन्हें समीप आकर उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे पूछा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप में पधार कर आपने हमें तीर्थ का तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, प्रात, प्रक्षालन, आसन, दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या। महायोगिनी, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपके सन्निधि से बड़े बड़े पापी भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपने प्राण का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृतिक मनुष्य को क्यों दर्शन देते हैं। आप जोगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है, उसको क्या करना चाहिए। भगवान, साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वो किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दूही जाती है गृहस्थ के घेर पर, उतनी देर में तो आप नहीं ठहरते हैं। सूर्य जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण में प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान शुक्रदेव जी उनका उत्तर देने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराण वैशक्ति मास्टर शास्त्र पारमहंस्या सहितांग प्रथम स्कंदे शुक्रान गमन नामको 19वां अध्याय इति प्रथम स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत।